हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे, यानी कि वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर जिला भोजपुर के जमींदार थे। ये जो है ना एक जमींदार थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। 18 वर्ष की आयु में ये बाह में गोली लगने के कारण अपने एक हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिए थे। ये अंतिम समय तक जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह के अधीन था। मृत्यु उपरांत ही अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार कर पाए। जब तक ये जिंदा रहा तब तक अंग्रेज इस पर अधिकार नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेज भारतीयों से अपमानपूर्ण व्यवहार करते थे। कानून के समक्ष भी भारतीयों को नीचा समझा जाता था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों पर किए जाने वाले आघात से भारतीयों में असंतोष फैलने लगा। धर्म परिवर्तित लोगों को सरकारी नौकरी देने तथा पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की नीति, सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने से भारतीयों के दिल में यह बात बैठ गई कि अंग्रेज उनकी परंपरा को नष्ट कर ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। अतः भारतीय अंग्रेजों को अपना शत्रु समझने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल प्रपंच, कूटनीति और बल प्रयोग द्वारा लगभग समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। देशी राजाओं को कंपनी की सत्ता स्वीकार करने को बाध्य किया गया। इसमें राज्यों में असंतोष था। इस असंतोष को बढ़ाने में वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की कुशासन के आधार पर राज हड़पने की नीति, गोद निषेध की नीति, देशी राजाओं, नवाबों, तालुकेदार और जमींदारियां जब्त करने की नीति ने जलती अग्नि में घी डाला। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करने, मुगलों की सत्ता को समाप्त करने की योजना, झांसी, नागपुर, सतारा, पंजाब, अवध में के अधिग्रहण से देशी राजाओं और जमींदारों का एक वर्ग कंपनी शासन के विरुद्ध संगठित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह का 1857 के विद्रोह में क्या योगदान था। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह का महत्वपूर्ण योगदान था। यह विद्रोह उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। यद्यपि वे कमजोर और वृद्ध थे, तथापि उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला। वे विद्रोहियों के शक्ति के प्रतीक थे। इसलिए विद्रोह की असफलता के बाद उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें गिरफ्तार करके रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके सामने ही उनके पुत्रों और पौत्रों की हत्या कर दी गई। विद्रोह में भाग लेने के कारण मुगलों का शासन ही समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार बहादुर शाह ने इस विद्रोह में भाग लेकर अपना सर्वस्व गंवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए। इसका आंसर लिखेंगे, 1857 की क्रांति के निम्न परिणाम हुए। प्रथम, भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की नियुक्ति होने लगी। तीसरा लिखेंगे, सामरिक महत्व के ठिकानों पर यूरोपीय सैनिकों की नियुक्ति होने लगी। चौथा लिखेंगे, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार की नीति को अंग्रेजों ने त्याग दिया। पांचवा लिखेंगे, अंग्रेजों ने भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटकर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रभाव का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया, परंतु इसके प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पड़ा। राजनीतिक रूप से भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन लाया गया। सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों ने अपने सुधारवादी नीतियों का परित्याग कर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनानी शुरू की। आर्थिक स्तर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सत्ता खत्म होने से अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा भारत में बड़े पैमानों पर पूंजी लगाया तथा भारत का आर्थिक दोहन में और वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम हजरत महल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी ये वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, समझिए कि आपने आधा आंसर आपने लिख डाले हैं और इनमें से जितना बता रहे हैं ना, इनमें से आपको मेन पॉइंट 1 से 2 लाइन आपको याद करना है। बाद बाकी अपने फिर माइंड से इसको सोच करके लिखना है। आप सोचोगे तो सोच कहाँ से आएगा, विचार कहाँ से आएगा? अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप देखिएगा तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना उसको आप आसानी से लिख सकते हैं बिना रट्टे मारे हुए। इसी वजह से आप ध्यान से देखेंगे। तो कहते हैं कि बेगम हजरत महल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। मिर्जा विरजिस कदर इनके पुत्र थे। कुशासन के आरोप में जब अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया, तब अवध के स्वदेशी सैनिक कमांडरों ने 13 वर्षीय वीरजिद कादिर को अवध का ताज पहनाया और बेगम हजरत महल को संरक्षिका घोषित किया। इसके बाद बेगम ने अंग्रेजों से 1857 ईस्वी में टक्कर लेने के लिए अवध के प्रमुख तालुकदारों और जमींदारों को शाही फरमान जारी कर युद्ध के लिए संगठित रहने का आदेश दिया। इसके बाद बेगम लखनऊ में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बाद में उसे नेपाल भागकर शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहेब कौन थे? इसका आंसर लिखेंगे ये कानपुर के क्रांतिकारी दल के नेता थे तथा अंतिम पेशवा बाजीराव के दस्तक पुत्र थे। बाजीराव के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। क्रुद्ध होकर नाना साहेब ने अंग्रेज सैनिकों को कानपुर के किले में बंद कर दिया। अंग्रेज सेनापति व्हीलर ने जब जान बख्शने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु जैसे ही वे नावों में सवार होकर गंगा पार करने लगे, भारतीय सैनिकों ने 400 अंग्रेजों को गोलियों से भून डाला। बाद में सेनापति नील और हेबलाम ने कानपुर पर अपना अधिकार जमा लिया तो नाना साहेब ने तात्या टोपे की सहायता से फिर से अधिकार कर लिया, किंतु 6 दिसंबर 1857 को कैंपवेल ने नाना साहेब को परास्त कर दिया और वे निराश होकर नेपाल चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण देशी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रदेशों में मिलाना था। लॉर्ड डलहौजी ने आदिकाल से चली आ रही गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया, जिससे वह उन रियासतों को कंपनी के शासन में मिला सके जिन शासकों के कोई संतान नहीं थी। झांसी की रानी को स्पष्ट रूप से अपना उत्तराधिकारी गोद लेने से मना कर दिया था। डलहौजी की यह नीति हड़प नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसने इस नीति के फलस्वरूप कई रियासतों को अपने नियंत्रण में लिया, जैसे सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे, या 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से आप देखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख कारण सैनिकों में व्याप्त असंतोष था। सैनिकों का असंतोष ही विद्रोह का तत्कालिक कारण बना।
भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद, वेतन और अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया था। उन्हें इच्छानुसार कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था। लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट द्वारा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की। यह भारतीयों के धर्म के खिलाफ समझी जाती थी। इससे भारतीय सैनिक में भावनाओं को ठेस पहुंची। 1857 ईस्वी में सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई। इसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। मार्च 1857 में वेरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारी की हत्या कर दी। इसके साथ ही पूरे भारत में विद्रोह भड़क उठा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे, भू राजस्व की यह व्यवस्था अवध और मराठा अधिकृत क्षेत्र में 1803 से 1804 में लागू की गई। यह जमींदारी व्यवस्था का संशोधित स्वरूप था। इस व्यवस्था में लगान महाल यानी कि गांव या जागीर के आधार पर तय किया गया था। लगान चुकाने की जिम्मेवारी समस्त महाल की थी। किसान का जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहा, बल्कि सारी भूमि महाल के नियंत्रण में थी। इस व्यवस्था में मार्टिन वर्ट ने संशोधन करके इसे उत्तर पश्चिमी प्रदेश में लागू किया। इस व्यवस्था में भी कृषकों का शोषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयत व्यवस्था की विशेषताओं को लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास प्रांत से एक नई भू राजस्व नीति के तहत रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था की खास बात यह थी कि सरकार ने किसानों यानी कि रैयतों के साथ सीधे भू राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत की। इस व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय सर थॉमस को दी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।